एपिसोड 59 कोल्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर लाइट को, जो कि पता नहीं किस प्लैनेट में आया है और एक बड़े से क्रिस्टल की हेल्प से बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करता है और इसे रोकने अपने टीन टाइटन्स आ जाते हैं। डॉक्टर लाइट हैज ऑलवेज कहता है तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, बट टाइटन्स कहाँ सुनने वाले हैं। वो लड़ते हैं बट टाइटन्स हार रहे होते हैं। डॉक्टर लाइट उन्हें करीब भी नहीं आने देता, तो साइबो को उसका क्रिस्टल जिससे भाई उसे एनर्जी मिलती है वही डिस्ट्रॉय कर देता है और डॉक्टर लाइट हार जाता है। बट बर्फ टूटती है और वो नीचे गिर जाता है। बीच में कहता है अच्छा है हम बच गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भी नीचे गिर जाते हैं। एंड आई डोंट नो लाइक ये उड़ सकते हैं, 3 टाइटन्स तो उड़ सकते हैं। सो ये पता नहीं क्यों गिरते ही रहते हैं और जब ये गिर कर एक फॉरेस्ट में पहुंचते हैं ये देखते हैं डायनासोर्स को। व्हाट द फक, उनको लगता है वो टाइम ट्रैवल करके स्टोन एज में आ चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। तो रॉबिन कहता है हमें यहाँ से बाहर निकल कर डॉक्टर लाइट को ढूंढना होगा, लेकिन वहां पे एक मांसाहारी डायनासोर होते हैं जिनका नाम कोम्सोकनेक्टस होता है। ये इनकी ब्रीड है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट बीस्ट बॉय इनका ही रूप लेकर से बात करता है। और जब वो ये जानता है ये क्या कर रहे हैं, वो टाइटन्स को कहता है कि ये हमें खाना चाहते हैं, दे आर नॉन वेज। तो टाइटन्स इनसे लड़ते हैं और अच्छा लड़ते हैं, बट इनकी प्रजाति काफी ज्यादा होती है और बीस्ट बॉय तो इनका खाना ही बन जाता है। लाइक आई रिमेम्बर भाई टी रेक्स के भूखे हैं ये लोग। इसके बाद जब टाइटन्स चारों तरफ गिर जाते हैं तभी एक टार्जन और एक छोटी बच्ची आ जाती है इनको बचाने। वो बच्ची क्रिस्टल बन जाती है, वो टार्जन उसकी मदद से सबको हरा देता है। फिर वो डायनासोर भाग जाते हैं एंड वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि लाइक उस लड़के का नाम कोल होता है एंड इस आदि मानव का नाम गन्नार्क है। और गन्नार्क कुछ ज्यादा नहीं बोलता। टाइटन्स थैंक यू करते हैं और जब वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बच्ची कहती है हम दुनिया से दूर रहते हैं और गन्नार्क भी, क्योंकि उन लोगों ने हम पे बहुत जुल्म किए हैं। टाइटन्स को इनकी बात थोड़ी सैड लगती है, बट कोल कहती है मेरे घर चलो, हम बाकी बातें वहां पे करेंगे। बट डॉक्टर लाइट भी उनकी बातें सुनता है और कहता है ये लड़की क्रिस्टल में बदल सकती है, वेल ये मेरी बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद टाइटन्स जब उसके घर पहुंचते हैं, कोल उन्हें कोकोनट देती है और अपना साइबो को बल्ब लगाता है थोड़ी रोशनी के लिए, और वो गन्नार्क को रेंच देता है, बट गन्नार्क उसे कुछ समझ नहीं आता और वो लाइक तोड़ ही देता है। और सब कोकोनट एंजॉय करते हैं, काफी टेस्टी होता है ये। एंड साइबो एंड गन्नार्क पता नहीं क्यों खाने का कंपटीशन करते हैं और साइबो को बहुत खाता है और गन्नार्क उल्टी करता है। गन्नार्क को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो कोल के आगे हार गया, वो भाग जाता है और कोल उसके पीछे जाती है। और टाइटन्स कहते हैं हमें डॉक्टर लाइट को ढूंढना होगा, और जब कोल गन्नार्क को ढूंढती है वेल उसका यही सेम स्पॉट होता है। तो वो कहती है साइबोग ने तुम्हें हराया, आई डोंट केयर, तुम मेरे फेवरेट रहोगे। फिर जब गन्नार्क अपनी भाषा में कहता है तुम उनके साथ चली जाओगी, तो कोल कहती है अब पागल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और हम यही रहेंगे गन्नार्क। तो गन्नार्क कहता है ओके, और तभी डॉक्टर लाइट आ जाता है उसे पकड़ने, बट गन्नार्क कहता है बेटे मेरी अमानत है ये, और वो डॉक्टर लाइट को इजीली हरा देता है और कोल उसके अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। आई डोंट नो ये विलन ही क्यों है, ब्रो हैज एलोरा। डॉक्टर लाइट की हेल्प से गन्नार्क को हरा देता है और कोल को किडनैप कर देता है। और टाइटन्स को डॉक्टर लाइट का पता चल जाता है क्योंकि दिवाली कोई यहाँ तो नहीं मनाता, और वो जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं उन्हें गन्नार्क मिलता है और टाइटन्स समझ आते हैं डॉक्टर लाइट कोल को कहाँ लेकर गया है। तो वो वहां जाने लगते हैं, बट रास्ते में टाइटन दलदल में फंस जाते हैं और जैसे ही स्टारफायर रॉबिन को ऊपर खींचती है क्योंकि वो उड़ सकती है, बीस्ट बॉय उसके ऊपर ही आ जाता है और स्टारफायर भी नीचे गिर जाती है एंड रेवन को तो साइबो की नीचे गिरा देता है। सो या दैट्स फनी, और ये सभी नीचे गिर जाते हैं और गन्नार्क भी कहता है ये कैसे चूतिया है। फिर गन्नार्क इनकी हेल्प करता है और फाइनली वहां पे पहुंच जाते हैं, बट डॉक्टर लाइट वो ऑलरेडी भाई अपना काम कर चुका है, कोल को क्रिस्टल में बदल पावर अब्सॉर्ब कर चुका है और गन्नार्क को अपने एरिया से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। बट गन्नार्क कहता है तुम्हें अपने दोस्त की हेल्प करनी होगी और वो आ जाता है एंड अब टाइटन्स का मैच होता है। फाइट काफी बड़ी चलती है, लाइक टाइटन कसम से डॉक्टर लाइट के आसपास भी नहीं आ सकते क्योंकि डॉक्टर उनको पछाड़ देता है। टाइटन्स को कुछ समझ नहीं आता, वो छुप जाते हैं और डॉक्टर लाइट कहता है मैंने फाइनली 3 टाइटन्स को हरा दिया। फिर साइबो कहता है हमें उसके पावर सोर्स को खत्म करना होगा। सो गन्नार्क चुपके से कोल के पास आ जाता है, बट वो उसे रिहा नहीं कर पाता। तो साइबो गन्नार्क को रेंच देता है उसे छुड़ाने के लिए, बट इतना टाइम किसके पास होता है। तो हाँ, उनकी फाइट कंटिन्यू रहती है, बट गन्नार्क फ्रस्ट्रेटेड होकर पूरी मशीन ही तोड़ देता है और कोल को रिहा कर देता है। बट डॉक्टर लाइट कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास इनफ पावर है। लेकिन रॉबिन डॉक्टर लाइट से अच्छा लड़ता है, बट डॉक्टर लाइट उसे बिजली में जकड़ लेता है और रॉबिन मरने वाला होता है, बट कोल कहती है स्टारफायर मुझ पे अटैक करो। कुछ सोचो मत, कोल क्रिस्टल में बनती है, स्टारफायर अटैक करती है एंड डॉक्टर लाइट का खेल तमाम और सब कुछ ठीक। एट द एंड रॉबिन कोल को टाइटन बना देता है और कहता है जब जरूरत पड़े हमें जरूर बुलाना। वो कहती है नहीं नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं आता, बट उनकी बातें ब्रदरहुड सुन रही होती है
बिकॉज भाई उनके पास कम्युनिकेटर जो है, सो या मतलब टाइटन जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हें सब ब्रदरहुड को पता है, सो दे आर वन स्टेप अहेड। बाकी यही थी आज का एपिसोड। मैं आशा करता हूं आप लोग को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थोड़े एपिसोड आ चुके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में गॉड बाय और 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं।